Hello everyone. We are at the last point of our syllabus, which is electron microscope. With this point we will end the syllabus, we will complete the syllabus, and I have already passed the notes to you. It's your responsibility to study them, and if you have any query related to them, please feel free to contact me regarding to any query related to point of syllabus or syllabus. Please do contact. Now moving ahead with the last point of our syllabus, which is electron microscope. Here in the diagram you can see the actual electron microscope, how it looks. सो जनरली हम माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर इमेजिन करें तो वो बहुत छोटा सा, लैब लेवल पे वी हैव सीन देम, इट इज़ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे यू कैन सी द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फिर भी डायग्राम में छोटा दिख रहा है, बट वो एक्चुअल में इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर. सो इट इज़ अ मॉडर्न टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें नाम में ही है कि इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज. जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किया था. इवन द जो हमने लास्ट सीखा था फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, उसमें हमने अगेन लाइट ही यूज़ किया था. फ्लोरोसेंस में हमने फ्लोरोसेंट जो है डाइज यूज़ किए थे, बट उसमें भी हमने जो है एक लाइट सोर्स ही यूज़ किया था फॉर द विजुअलाइजेशन. बट यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे वी यूज़ द इलेक्ट्रॉन फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस, फॉर द बेटर स्टडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. इसमें भी दो टाइप्स है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, SEM एंड द TEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दोनों ही बहुत यूज़फुल है, हम एक के बाद एक देखने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So what is electron microscope? So it is the microscope that uses the accelerated electrons as the source of illumination. As I told, it has the illumination source or the light, मतलब जो visualization का source है, it is electrons. नाउ यू विल से कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे विजुअलाइज करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन से हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करें या फिर देखें, ये कैसे पॉसिबल है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग्स इन दिस PPT. सो जनरली जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो वहाँ पे जो है क्या होता है, अगर कोई स्पेसिमन जो है इट इज़ वेरी थिन और इट इज़ वेरी स्मॉल, देन जो हमारी जो वेवलेंथ होती है लाइट की, अगर वो भी स्मॉल हुई या वो सॉरी नॉट स्मॉल, अगर वो लार्ज हुई और वो स्पेसिमन बहुत शॉर्ट हुआ, देन जो इमेज फॉर्म होती है उस स्पेसिमन की, या जो हम ऑब्जर्व करते हैं उस स्पेसिमन को, वो इमेज इट गेट्स ब्लर्ड, ब्लरिंग होती है उस इमेज की और हम क्लियरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. सो एक ऐसा हमने इक्वेशन देखा था जब हमने जो है रिजोल्यूशन स्टडी किया था, तब वी हैव सीन कि जो D इज़ इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर. तो इसी के बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन, मतलब वो लाइट का स्प्रेडिंग होता है वेव्स का, और उसकी वजह से उतना कम जो है वो रिजोल्यूशन मिलता है. रिजोल्यूशन आपको याद होगा कि दो ऑब्जेक्ट में जो है डिस्टेंस करके हमें वो सेपरेट, कितने भी वो पॉइंट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, रिजोल्यूशन के कारण हमें वो सेपरेट दिखते हैं और इसकी वजह से हम दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं. ओके, सो ये जो रिजोल्यूशन है ये डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम हमें रिजोल्यूशन मिलता है. अभी आपको याद होगा कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रेड लाइट. तो अगर रेड लाइट पास हो जाए ऑब्जेक्ट्स या स्पेसिमन से, वो बहुत छोटा है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, वो हमारे लेंसेज उनको कलेक्ट नहीं कर पाएगी और उतना ही हमें ब्लर इमेज दिखेगा. तो ये प्रॉब्लम होता है लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ. बट ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका रिजोल्यूशन बहुत हाई है, अबाउट 0.005 समथिंग. तो ये एज़ कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप इट इज़ वेरी हाई.
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रिजोल्यूशन की वजह से हमें छोटा स्पेसिमन हो, वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली। ओके, देन अभी इन्वेंशन की बात करें तो ये माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, लाइक TEM विच इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM विच इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम पहले TEM स्टडी करने वाले हैं। अब दोनों में ही कॉमन चीज़ें मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमने जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी में वी यूज़ द लेंस जो ग्लास से बनी हुई थी। ग्लास हमें लगता होगा कि लेंसेज जो है वो जनरली ग्लास से ही बनती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो लेंस है वो lenses नहीं, properly like not like lenses, they are some kind of the coils, electromagnetic coils we can say। और यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या किया था, दो लेंसेज यूज़ की थी, ऑब्जेक्टिव आईपीसेस। यहाँ पे भी वैसा है, बट आईपीसेस यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन्स में बी हार्मफुल टू अस, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होती है इसलिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे वी यूज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़, हम यहाँ पे इमेज डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे? एक तो हम फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ करते हैं, कुछ डिटेक्टर्स होती है, या कंप्यूटर स्क्रीन होते हैं, या कैमराज होते हैं जिस पे हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ओके, देन द वन मोर डिफरेंस इज़ दैट कि हमने जब लाइट माइक्रोस्कोप जो हम जनरली लैब लेवल पे यूज़ करते हैं, उसमें हमें ये फ्रीडम है कि हम लेंसेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो ओपन एयर में होते हैं, लाइक दे आर नॉट क्लोज्ड, इनक्लोज नहीं होते वो किसी ट्यूब में और समथिंग, वो ओपन होते हैं, हमें लेंसेज चेंज करने इजीली आते हैं, हम जो चाहिए वो मैग्नीफिकेशन के लेंसेज फिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहीं और ना चले जाए, डायरेक्शन अपना चेंज ना कर ले, इसकी वजह से उनको एक चेम्बर में रखा जाता है। ये सब लेंसेज को जो क्लोज्ड होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम आपको पता होगा, इवन वैक्यूम में एयर भी नहीं होती, तो वो बहुत लाइक खोखला पूरा, इट इज़ नॉट इवन हैविंग द एयर इनसाइड इट। तो ऐसे चेम्बर में, क्योंकि एयर से भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वजह से वैक्यूम में उनको रखा जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप्स विच वी यूज़। तो इसकी वजह से जो है हमारे ऑब्जर्वेशन जो है वो और अच्छे से हो पाते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड माइक्रोस्कोप। बट यहाँ पे नहीं, वो हायर लैब इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जाता है। सो नाउ TEM जो है विच इज़ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ बीन इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट Ernst Ruska, who developed it first, who was the one who introduced it with the help of Mr. Max Knolls in 1931। very difficult name, but still you have to, like, for your general knowledge, आपको नहीं रिमाइंड करना, मत करो, but for your general knowledge। then ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एज आई टोल्ड यू, उनका मैग्नीफिकेशन बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल माइक्रोस्कोप। इट इज़ अबाउट 12,000 times higher। okay, then both the light and electron microscope has the same property, that उनको क्या करना है, मैग्नीफाइड इमेज करना है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देन अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, एज आई टोल्ड यू, इट रिप्लेसेस द ग्लास लेंसेज। ओके, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सो दिस द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ एक्सेलरेटेड बाय, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जनरली क्या किया जाता है इस प्रोसेस में जो हम आगे जाके एलोपरेट करने वाले हैं, तो एक टंगस्टन की जो है वो एक मेटल होता है टंगस्टन, उसको हीट किया जाता है, वो एकदम अपर साइड पे रखा होता है इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग का तो डिफरेंट फिनोमिना है, बट इसका एक इलेक्ट्रॉन का टंगस्टन का एक मेटल होता है जिसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए या उनका स्पीड बढ़ाने के लिए दे आर उनको कैथोड एंड एनोड में से पास किया जाता है, वो भी प्रेजेंट होती है उसमें। एंड उसके एंड ये जो कैथोड एनोड है वो अगेन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैंने आपको बताया लेंसेज होती है या कॉइल्स होती है उसमें से भी ट्रांसमिट होते हैं, और देन वो स्पेसिमन से जो जो बीम्स जो है वो ट्रांसमिट हो पाते हैं स्पेसिमन में से, उसी की वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है। और कुछ जो डिफ्रैक्ट होते हैं वो नहीं इमेज फॉर्म करते, बट जो ट्रांसमिट हो पाते स्पेसिमन से वो वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स इमेज विजुअलाइज करते हैं। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज द electrons. Now they are negatively charged subatomic particles. We all know this is the common property. Then when the atoms of the metal, जैसे मैंने आपको बताया कि टंगस्टन मेटल का एक्साइट किया जाता है उनको बाय अप्लाइंग द हाई एनर्जी, लाइक करंट अप्लाई किया जाता है ऑफ हाई वोल्टेज उन मेटल को, उनको हीट किया जाता है उस मेटल को, एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है टू द रेट इलेक्ट्रॉन लीव द ऑर्बिट एंटर द स्पेस एंड लॉस इज एटम। ओके, वो क्या करता है फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, बिकॉज हमने टंगस्टन को हीट किया है तो वो हीट होने की वजह से एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं उसके एटम में से, और वो फ्री वैक्यूम स्पेस जो है उसमें आ जाते हैं। ओके, देन द इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो चुके हैं वो एक अपर्चर, एक ओपनिंग, अपर्चर मतलब ओपनिंग होता है, टू फॉर्म अ वेल डिफाइंड, वो एक ओपनिंग में से पास होते हैं जिससे वो एक बीम या फिर एक लाइक लाइन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं इन द सेंस। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद द, देन वो जाते हैं स्पेसिमन के पास, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसके एटम से इंटरेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से एक इमेज फॉर्म होती है। ओके, द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द इमेज एंड व्हाइल द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट स्कैटर्ड। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमन में से या सैम्पल में से पास हो पाते हैं वही इमेज फॉर्म करते हैं, बाकी जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो इमेज फॉर्म नहीं करते। यू कैन सी इन द डायग्राम की कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं और कौन से जो रेज है वो ट्रांसमिट होते हैं और उनसे इमेज फॉर्म होती है। तो एक्स रेज हो, विजिबल लाइट हो, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हो, वो सब स्कैटर हो जाते हैं, और जो मेन है जो ट्रांसमिट हो जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इमेज फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ द कंपोनेंट। अब इसमें जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम में ही है कि वो ट्रांसमिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं उसकी वजह से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्पेसिमन का वो भी हमें ऑब्जर्व हो पाता है। हम स्कैनिंग में क्या करते हैं, स्कैन जो दूसरा टाइप का है उसमें हम क्या करते हैं, बस सरफेस को स्कैन करते हैं, उसकी वजह से हमें बस सरफेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चलता है, हमें इन डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता चलता जो हमें इस माइक्रोस्कोपी में पता चलता है। ओके, देन दिस स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कौन से कंपोनेंट्स है। सो हियर फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन सोर्स. So the electron source here is the electron gun, which is located at the top of the microscope body. It consists of the hot tungsten filament cathode as the electron source forming a beam. Okay, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है जिसमें टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रॉन गन मतलब क्या, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे विद हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। गन का क्या काम क्या होता है कि वो कुछ भी हाई स्पीड में रिलीज करे। सो इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन इज देयर दैट इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन्स विद द हाई स्पीड। वो कैसे, बिकॉज उसमें एक टंगस्टन मेटल होता है एट द टॉप जो हीट किया जाता है यूजिंग द हाई वोल्टेज करंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द माइक्रोस्कोप कॉलम. इट कंसिस्ट ऑफ द evacuated metal tube. It contains the number of electromagnetic lenses, viewing screen and the photographic plate. तो माइक्रोस्कोप का कॉलम क्या होता है, एक मेटल ट्यूब होती है। ओके, जिसमें लेंसेज होती है, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती है जो ग्लास की नहीं बनी होती, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी हुई है एंड देन देयर इज़ द विविंग स्क्रीन जिससे हम विजुअलाइज करें, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ द फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, देन दिस
जहाँ से हमें इमेज विजुअलाइज होती है, अब इमेज वहाँ पे फॉर्म होती है। देन दिस माइक्रोस्कोप कॉलम्स, क्या माइक्रोस्कोप कॉलम क्यों है, वैक्यूम क्यों है, तो क्या होता है कि जो एक्सरेज, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि जो एक्सरे स्कैटर हो जाती है वो हम यानी कि ऑपरेटर को हार्मफुल हो सकती है। दैट इज़ वाई वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक होते हैं मेटल सरफेस पे, या एक्सरे जो है वो स्ट्राइक हो जाते हैं मेटल सरफेस से। ओके, और वो हमें हमारे या ऑपरेटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, इसकी वजह से दे हैव दैट शील्ड और द कॉलम। देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज और कॉइल्स। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज और कॉइल्स क्या है, अगेन जैसे हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में थी ऑब्जेक्टिव लेंसेज थी, कंडेंसर था, देन देयर वाज द आईपीस, वैसे ही यहाँ पे भी लेंसेज है बट उनको कॉइल के फॉर्मेट में है और वो ग्लास के नहीं बने, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स जो है वो दे आर लाइक करस्पॉन्डिंग टू कंडेंसर, मतलब जैसे यहाँ पे इन द लाइट माइक्रोस्कोप कंडेंसर के ऊपर ऊपर थे वो नेक्स्ट टू द कंडेंसर, वैसे ही यहाँ पे है objective and the projective coils. Now the each coil has the coils of the electric wire wound on the hollow metal cylinder है, उस पे it is wind around, ये जो coils है ये wind around the metal cylinder. Okay, then the electric magnetic field is in the center of this lenses, यही फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है। ये लेंसेज हॉलो है, मतलब जैसे लेंसेज यूजुअली होती है वो कैसे होती है, एक ग्लास कैसे होता है, एक शील्ड होता है, या दिस डजंट अलो लाइक समथिंग टू पास, बट ये हॉलो होती है, मतलब they don't have any barrier in between them कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पास होंगे उससे। then this electron beam passes through the microscope column and get deflected by the variable degree depending on the current flowing through the coil by the lenses. Now this electron beam जो हमने पास की थी, not हमने but the electron magnetic जो not electron this electron वेव्स या इलेक्ट्रॉन की जो रे है, जो बीम है वो पास हुई थी जो माइक्रोस्कोप का कॉलम है जिसमें लेंसेस है या कॉइल्स है, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय द वेरिएबल डिग्री, मतलब वो थोड़े से डिफ्लेक्ट होती है, उनका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है। वाई, बिकॉज ऑन दी डिपेंडिंग ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द लेंसेज, ये सब करंट या वोल्टेज के मदद से होता है, तो वो थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, हियर फ्रॉम दैट कॉइल, या फिर आगे मूव ऑन हो जाते हैं। देन द वैक्यूम चेम्बर इज देयर, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द TEM रिक्वायर्स द वैक्यूम इनसाइड द माइक्रोस्कोपिक कॉलम, एंड वो कैसे मेंटेन किया जाता है, बाय द वैक्यूम पंपिंग every section of the microscope is kept under the high vacuum। ओके, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है ट्रांसफ़र हो पाए, जो है उनका ट्रांसमिशन हो पाए, इसकी वजह से देयर इज़ द वैक्यूम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंडेंसर। नाउ कंडेंसर का आपको पता है क्या फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अगेन नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज में पास करेगा। तो अभी यहाँ पे कंडेंसर का क्या रोल है, वी आर गोइंग टू सी द फॉस्फर और द फ्लोरोसेंट screen these as the electron are harmful to our eyes and the magnified image observed the fluorescent screen coated with the phosphor or the splinter material like zinc sulfide। तो यहाँ पे कंडेंसर जो होते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ फॉस्फर और द फ्लोरोसेंट स्क्रीन होते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन्स हमारे आइज़ के लिए हार्मफुल है, तो इसके वजह से वही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोजेक्ट किए जाते हैं ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कोटेड है विद द फॉस्फर और द स्प्लिंटर टाइप ऑफ मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड से वो मदद से वो कोट किए गए हैं फॉस्फर स्क्रीन और फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिस पे वो इमेज या इलेक्ट्रॉन्स इमेज फॉर्म करते हैं। नाउ द कंप्यूटर इज़ देयर, ये जो इमेज फॉर्म हुई है फोटोग्राफिकली is recorded by the exposing the photographic film or the plate directly to the electron beam। okay, or in the higher resolution phosphor is collected by the means of the lens optical system to the sensor of a digital camera, and the image detected by the digital camera is displayed on the monitor of the computer। यहाँ पे क्या होता है, जो फॉस्फर स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे टकरा जाते हैं, तो उस पर कुछ डिटेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो डिटेक्टर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं
या उनकी इंटेंसिटी को कैप्चर करते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं या उसको विजुअलाइज करते हैं ऑन द कंप्यूटर। कुछ नहीं, सिंपल डिटेक्टर्स होते हैं। वो डिटेक्टर्स क्या करते हैं, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा चुके हैं वैसे ही पैटर्न को बस कंप्यूटर पे दिखाते हैं हमको। ओके ओके देन देयर इज़ द वर्किंग ऑफ द TEM, कि अभी इमेज कैसे फॉर्म होती है। ये जो हमने देखा ये बस हमें इंट्रोडक्शन था कि कैसे कौन सा पार्ट कौन सा रोल प्ले करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग, एक्चुअल वर्किंग ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो नाउ दिस इमेज फॉर्मेशन इज डन, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया सेम वैसे ही है। द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ बीम पास थ्रू द कंडेंसर कॉइल एंड दे गेट फॉल ऑन टू द ऑब्जेक्ट। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स है अगेन एज आई टोल वो बीम फॉर्म करके वो कंडेंसर पे फॉल होते हैं। देन आई विल शो यू हियर, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कंडेंसर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडेंसर पे फॉल होते हैं। देयर इज़ द फर्स्ट अपर्चर, जहाँ से एक बीम में वो पास होते हैं, यहाँ पे एक बीम में वो पास हो जाते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होते हैं। अगेन वो सेकंड अपर्चर है, सो दैट वो अगेन मेंटेन हो। यहाँ पे जो है वो कैथोड या एनोड के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। ओके देन ये अगेन पास होते हैं इन द सेकंड अपर्चर। देन देयर इज़ द इंटरमीडिएट लेंस, ताकि और अच्छे से वो पास हो पाए। और ये प्रोजेक्शन लेंस है और ये हमारा फाइनल अपर्चर है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफिक स्क्रीन है जहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होती है। ये आपको मैंने शॉर्ट में दिखा दिया। नाउ अब ये वर्क कैसे करता है। देन द सेकंड थिंग हैपन इज दैट द प्रोजेक्टर sorry they get scattered and transmitted to the object and pass through the objective's coil which magnifies the image। तो मैंने आपको जैसे दिखाया कि जो लेंसेज है वो प्रेजेंट रहती है, उनके बाद अपर्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो लेंसेज है वहाँ पे एक्सेलरेट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्कैटर हो जाते हैं। ओके और द इमेज फॉर्मेशन ऑकर्स ओनली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द विजिबल लाइट। नाउ these electrons which is reaching the fluorescent screen forms a bright spots, while the area which where the electron do not reach the fluorescent screen forms the dark spot। मतलब जो ट्रांसमिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वही फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुंचेंगे, ऑब्वियस है ये। तो जो जो पहुंच पाते हैं उन वहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं एंड जहाँ पे नहीं पहुंचते वहाँ पे डार्क स्पॉट्स दिखते हैं। इसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते कि वहाँ पे डेंस एरिया है, यहाँ पे थिन एरिया है, इसकी वजह से विजुअलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। द वैरिंग डिग्री ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द इमेज विद द वैरिंग डिग्री ऑफ द ग्रे। अब ये सब जो भी डार्क ब्राइट ये सब ग्रे के शेड्स में दिखेंगे। सो यू कैन इमेजिन जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक एंड वाइट, सॉरी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट होगी। The lighter areas of the image represent the places where the greater number of electrons are able to pass through the sample, and the darker area reflect the dense areas of the object। मतलब जो bright आपको जो स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं वो ऑल इज बिकॉज ऑफ द, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए तभी वो ब्राइट दिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसमिट हुए तो डार्क दिखेंगे। नाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन इज ड्यू टू द एटॉमिक न्यूक्लियाई कंटेनिंग द, मतलब जो हमारे सैम्पल में भी एटम्स होते हैं उनकी वजह से डिस्पर्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। देन द हायर एटॉमिक नंबर द ग्रेटर इज द डिस्पर्शन। सो डेंस मटेरियल का डिस्पर्शन होता है और जो थिन मटेरियल है उससे वो पास हो पाते हैं। नाउ द in order to increase the contrast number, salts with the high atomic numbers are used। then again यहाँ पे रिजोल्यूशन भी ज़्यादा मिलता है। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए सॉल्ट, हमारे स्पेसिमेन को सॉल्ट से ट्रीट किया जाता है। नाउ ओके तो ये स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाउ हियर ये जो स्पेसिमेन है वो केमिकली फिक्स किया जाता है, उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है, कुछ भी सॉल्ट से ट्रीट किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है। देन उसको जो है इट इज़ एम्बेडेड इन अ पॉलीमर रेजिन टू अलो द अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग। यहाँ पे जो सैम्पल है वो बहुत थिन होना चाहिए, इसके लिए दे आर ट्रीटेड विद द पॉलीमर रेजिन। then yeah we can say it is a type of chemical again। and then there is this section of this specimen जो organic polymers and similar materials may require the staining with the heavy atom levels in order to
अचीव द रिक्वायर इमेज कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज हमें यहाँ पे बहुत थिन सैम्पल लगता है। तो ये जो स्पेसिमन्स है उनका जो हमने सेक्शन किया था थिन, उनको भी अगेन ऑर्गेनिक पॉलीमर से ट्रीट किया जाता है। इवन हाई एटॉमिक लेवल से स्टेन भी किया जाता है। सो दिस इज मतलब सैम्पल का इन शॉर्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है यहाँ पे भी, जो हमें हमने जो फेस कॉन्ट्रास्ट देखा था वहाँ पे नहीं करना पड़ता। देन दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज टू एग्जामाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अभी वो बायोलॉजिकल, इनऑर्गेनिक स्पेसिमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सेल्स हो, देन बायोप्सी के सैम्पल्स हो, मटेरियल्स लाइक मेटल्स भी हो, क्रिस्टल्स भी हो, उनका विजुअलाइजेशन करवाता है। देन दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम्स यूजिंग द डिजिटल कैमरा। यहाँ पे डिजिटल कैमरा यूज़ किए जाते हैं। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ TEMs और द माइक्रोस्कोप्स? दे हैव द हायर मैग्निफिकेशन and like about million times more as compared to light microscope. These are ideal for डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज़ किया जाता है, लाइक लाइफ साइंसेस, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, देन मेडिकल, देन मटेरियल रिसर्च, फॉरेंसिक लैब्स, जियोलॉजी, मेटलर्जी, मतलब हर टाइप के इंडस्ट्री में यू कैन इमेजिन। देन दिस even the industries education provide information on the element and the compound structure. Now they has that capability कि वो हर टाइप के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसकी वजह से वो ऐसा नहीं कि साइंस जो है मतलब लाइफ साइंस में ही यूज़ किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में हो या यहीं पे यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं, वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। मेटल इंडस्ट्रीज़ हो तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द इमेजेस जो है वो हाई क्वालिटी की होती है और डिटेल्ड होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन से, तो ऑब्वियसली। देन जो ये जो है इसकी वजह से हमें टोपोग्राफी, मतलब हमें बस सरफेस का ही नहीं पर मॉर्फोलॉजी, कॉम्पोजिशन, उनका क्रिस्टलाइन, सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। और रिसर्चर जो है जो रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो उनके सैम्पल्स की मॉलिक्यूलर लेवल तक एनालिसिस ये कर सकता है। डिसएडवांटेज इतना ही है कि एक्सपेंसिव है, एज आई टोल्ड सैम्पल प्रिपरेशन थोड़ा ये है, पेचीदा है। देन दिस स्पेसिमन जो है वो बहुत थिन लगते हैं। देन द सैम्पल्स जो है वो अगेन आर लिमिटेड, दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाले ही सैम्पल्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। और उनको स्पेशल हाउसिंग और मेंटेनेंस, बिकॉज वैक्यूम एज आई टोल्ड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है। और देन इमेजेस जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही मिलते, कलरफुल इमेजेस नहीं मिलते। देन ये सेंसिटिव है टू द वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन हुई तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वैरी कर सकते हैं, तो हमें बहुत मेंटेन करना पड़ता है उनको। देन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर्स द कांस्टेंट, हमें उन पर मॉनिटरिंग कंटिन्यूली हमें वी शुड कीप एन आई ऑन इट, अदरवाइज हम एक पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन की वजह से या किसी की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से उनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नाउ द सेकंड थिंग जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में की जाती है कि वो स्टेनिंग कैसे किया जाता है। नाउ ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्टेनिंग जो है ओके ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें जो स्टेनिंग है यहाँ पे जो है बहुत सारे केमिकल्स या निगेटिव स्टेन्स का यूज़ किया जाता है। नाउ इस माइक्रोस्कोपी की वजह से वी कैन ऑब्जर्व द सेल कंपोनेंट लाइक राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या आउटर रीजन और इनर रीजन दोनों पे। द शेप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर तक ऑब्जर्वेशन, मतलब इंटरनल कॉम्पोजिशन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो स्पेसिमन जो है वो निगेटिव एम्बेडेड इन द निगेटिव स्टेन, जो कौन सा निगेटिव स्टेन होता है, इट इज़ इन द सॉल्ट फॉर्म, लाइक उसका सॉल्ट फॉर्म मतलब चार्ज फॉर्म हम कह सकते हैं, लाइक पोटेशियम फॉस्फो टंगस्टेनेट यूज़ किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल आयन इज सराउंडेड द स्पेसिमन, जो भी हमने ये जो नेगेटिव स्टेन यूज़ किया है, तो जो ड्राई होने के बाद हम एक इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल आयंस होते हैं उनको स्पेसिमन पे नहीं बट स्पेसिमन के अराउंड कोट करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, नाउ नॉट इनटू द स्पेसिमन, जैसे आउटर सरफेस पे कोट करते हैं। देन दिस डिफरेंस बिटवीन
लाइक हमें और ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रास्ट मिले, उसका स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन हो. द ब्राइट स्पेसिमन इज ऑब्जर्व इन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द ब्राइट स्ट्रेन एंड द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमन बट नॉट द मेटेलिक बैकग्राउंड. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो स्पेसिमन है उसका अराउंड, मतलब उस पे नहीं बट उसके अराउंड कोट किया जाता है, तो वो बस जो है वो स्पेसिमन पे इलेक्ट्रॉन्स फोकस करेंगे. वो जो अराउंड एरिया है उसके, जो स्लाइड यूज़ की जाती है जो जनरली मेटल शीट होती है, उस पर वो कोट नहीं हो पाएंगे. देन देयर इज़ द शेडो कास्टिंग टेक्निक जो यूज़ की जाती है. इसमें क्या किया जाता है, जो स्पेसिमन है उसको ड्राई किया जाता है, देन उसको एक वैक्यूम जार में रखा जाता है, और हेवी मेटल जो होते हैं लाइक क्रोमियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, यूरेनियम, उनको इवोपरेट किया जाता है बट थोड़े अवे डायरेक्शन में. तो वो जो मेटल है जो इवोपरेट किए हैं उनके वजह से क्या होता है, वो एक एंगल पे डिपॉजिट हो जाते हैं. मतलब अभी हम अगर सामने देख रहे हैं और सामने से कुछ हम पे लाइक छिड़का गया, तो वो बस हमारे आगे इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द फ्रंट साइड, बैक साइड पे वो नहीं आएगा. वैसे ही यहाँ पे होता है, उनका जो एक साइड है वो पूरा कोट हो जाता है उस एवोपरेशन की वजह से, और एक साइड पूरा शेडो के जैसे लगता है. ओके, सो एक साइड ब्राइट हो जाता है और दूसरा साइड इज द शेडो. नाउ दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज़ डेवलप्ड. ना हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, अभी ये स्पेसिमन का प्रिपरेशन हो गया. नाउ हाउ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज, वी आर गोइंग टू सी. आई थिंक वी शुड सी इन द नेक्स्ट lecture. So we will see the scanning electron microscope in the next lecture. Thank you.